शहर में सड़कों पर उतरते नजर आए थे, क्या? जी, हम लोग बेसिकली आज ट्रैफ़िक डीएसपी साहब के साथ ट्रैफ़िक कैसे बेहतर हो सके, इस बात को एक ज़मीनी लेवल पे समझने का प्रयास कर रहे थे। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो मैं चाहता था उनको कि ऑन द साइट बताया जाए, क्योंकि देखेंगे कि जगह जगह जाम लग रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपनी बक्सर की सम्मानित जनता को रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी डिसिप्लिन का मेंटेन करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर वो जो मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं या फिर कोई कार रास्ते बीच में कार घुमाने लग रहे हैं, तो ये तो पुलिस नहीं ना कर रही है, हम ही लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा अपना दायित्व समझने की ज़रूरत है, हम लोग भी लेन मेंटेन करें। अब देखिए जो पांडेपट्टी का हमारा वो जो क्रॉसिंग है वहाँ तो साफ़ बना हुआ है, बाएँ से आप अपने बाएँ से जाइए, उधर बाएँ से। अब यहाँ सब लोग जाके मुंह पे घेर लेते हैं, तो जो दाहिने मोड़ने वाला ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, उधर से आने वाला भी जाम। तो ये जाम ना पुलिस लगा रही है, ना ही कोई व्यवस्था की कमी से हो रहा है, जाम हम और आप लगा रहे हैं। तो जनता से भी मेरा अपील है कि हम लोग अपनी ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि इसमें हमारे ही लोग फंस रहे हैं, हमारे ही बच्चों का स्कूल जाने में लेट हो रहा है, हमारे ही जो बुज़ुर्ग हैं या जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो रहा है। तो हमने देखा ग्राउंड पे, मैंने रिक्वेस्ट किया है हमारे डीएसपी ट्रैफिक साहब से भी और पुलिस प्रशासन से कि आप लोग जहाँ जहाँ जैसे इलेजिटिमेट क्रॉसिंग है, लोग कहीं से क्रॉस कर ले रहे हैं, कहीं से घुस जा रहे हैं, उसको ब्लॉक करने का व्यवधान किया जाए। ब्लॉक है तो ठीक से ब्लॉक हो, ये नहीं कि नाम के लिए दो खड़ा कर दिए हैं तो बीच में से इसी में से घुसने लगता है, उसमें ठेल ठाल के गिरा देते हैं बैरिकेड लोग। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से भी कि अगर हमें कुछ करना है तो ठीक से करना है, खाली दिखाने के लिए नहीं करना है कि भाई हम तो अपना कर ही रहे, आदमी खड़ा कर दिए। तो प्रशासन अपना काम मजबूती और मुस्तैदी से करे और जनता अपना दायित्व भी उस तरह ही मजबूती से निभाए, तो बिलीव मी हमारे बक्सर को ठीक होने में 2 दिन नहीं लगेगा। विधायक जी, राम रेखा घाट पर जिस तरीके से आए दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, कभी स्नान दान को लेकर के, कभी तनाव मुंडन को लेकर के, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं नजर आती है, पार्किंग की काफ़ी दिक्कतें लोगों को सामना करना। आपका इसमें क्या? बिल्कुल, देखिए आपका एकदम सही बात है। मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं जो मैं अभी आपसे क्या बताऊं, लेकिन फिर भी जैसे जो पुराना बस स्टैंड है वो एक मल्टी लेवल पार्किंग एरिया में डेवलप हो सकता है। मेरे अपने प्रपोजल्स जो तब अभी तो ईओ नहीं रहे, मैंने उनको भी बताया था, मैं म्यूनसिपल लेवल पे लगातार बता रहा हूँ, आइडियाज़ के भरमार है मेरे सर में, मैं सब देता रहा हूँ, लेकिन बॉस विधायक कर नहीं सकता है ना, करना तो प्रशासन को ही पड़ेगा। मैं अपनी बातें तो लगातार बता रहा हूँ, अब उस पर अनुपालन करने के लिए हमें प्रशासन को मुस्तैदी थोड़ी दिखानी पड़ेगी और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत के लिए अवेलेबल रहिए। अब दुर्भाग्य है कि हमारे लिए भी कि हम चाहते अपनी बात को रखना, लेकिन बात सुनने वाला भी तो चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने अपनी बात बताई इस बात को कि जो हमारे पास, देखिए मैं जिस सर्विस से आता हूँ, आप लोग इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं। मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मैं कुछ और मैं प्रैक्टिकल आइडियाज़ है मेरे पास, उससे नहीं कि बहुत हवाई बात कर रहा हूँ। जैसे बताता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा जो हमारा नहर वाला एरिया है उसको विकास करने के लिए एक प्रॉपर प्लान है मेरे दिमाग में, जिसको मैं कई बार कई अधिकारियों से बात किया, लेकिन ठीक से उस पर कोई बैठ नहीं रहा है, बात हो पा। यहाँ का जो अफसर है वो मनमानी कर रहे हैं, नहीं अफसर नहीं बदलने की बात, देखिए किसको अगला बदलेंगे तो क्या ज़रूरी है कि मनमानी नहीं करेगा, कब तक बदलेंगे। मेरा मानना जो है वही ठीक है, वो ठीक से काम करे, हमें काम से मतलब है, अफसर की पर्सनल चीज़ें क्या है उससे मतलब नहीं। और अफसरों को भी ये दायित्व लेना चाहिए कि इतना बड़ा मौका मिला यार, आपको एक जगह पोस्ट मिला है, आप भी तो कुछ करिए, जीवन में लगे कि हमने कुछ किया है, टाइम पास करने के लिए नहीं है ना वो ना हम। तो मैं अपने आइडियाज़ दे रहा हूँ, और जो आपने तनाव के टाइम भीड़ की बात की, बस ये हैंडल हो सकता है। मतलब अब क्योंकि मैं भी खुद रहा हूँ अधिकारी, मैंने लाखों लाख की भीड़ वाले प्रोग्राम्स हम लोगों ने भी किया है। एक अम्बुबाची मेला होता है, आप जाके देखिएगा गुवाहाटी में, है ना, उसमें मतलब कई मिलियन लोग आते हैं, आप जाके देखिए कितना सुचारू तौर पे उसको किया जा रहा है। इन जनरल भी वहाँ पे व्यवस्था, मतलब मैं पार्ट रहा हूँ, मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। अक्सर में धरातल पर कब तक नजर आने लगेंगे आपके प्लान आइडिया? देखिए आइडिया तो दोनों तरफ से करना, मैं तो कर रहा हूँ, शासन अपनी तरफ से कर रहा है, प्रशासन को भी वही मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। और कोई भी काम, देखिए मैं आपको ब्रॉडली गिना देता हूँ कि जैसे आपने वो पार्किंग की व्यवस्था कही, तो जो पुराना बस स्टैंड है वो बहुत बढ़िया पार्किंग स्थल में डेवलप किया जा सकता है, पार्किंग और कमर्शियल एरिया में भी डेवलप किया जाए। कुछ और चिन्हित जगह है, मतलब मैं बैठना चाहता हूँ हमारे अधिकारियों के साथ, उनको ये बताने के लिए, और उनकी तरफ से मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी उतने मुस्तैदी से काम करेंगे। अगर ये हम लोग करने लगे तो अगले 2 साल के अंदर आपको ये पूरी व्यवस्था ठीक होने में 2 साल से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। राम रेखा घाट पर श्रद्धालुओं को, जो महिला श्रद्धालु हैं खासकर, उन्हें शौच को लेकर के बस मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं जब से मतलब विधायक बनने के पहले से इस बात को मैं बात करता रहा हूँ, इसके बाद मैं लगातार जब पूछता हूँ तो इतने हज़ार हमारे बनने वाले हैं टॉयलेट्स, इतने होने वाले, भैया मैं खुद फ्रस्ट्रेट कभी कभी हो जाता हूँ कि
होने वाले, अरे कब तक होंगे भाई, कि इसको ज़मीन पे शुरू किया जाए। तो मैं इसके लिए लगता हूँ और इसको करवाने का प्रयास करता हूँ। और एमएलए लैड जो हमारे लिए जो फंड्स अवेलेबल हैं, नहीं तो उसमें से कुछ करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मनी होगा। जो काम के लिए डिपार्टमेंट बना है, जिस काम के लिए सरकार ने पैसे दी हैं, उसको छोड़ के और हम लोग उसमें ज़बरदस्ती घुस के नेतागिरी करने लगे और दिखाने के लिए कि हम बड़ा आपके लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, हमारे प्रशासन के लिए भी। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा होता ना इनिशिएटिव ले, अपने आप से आगे बढ़ के कुछ किया जाए। और चीज़ देखिए, अब जैसे कि आप जाम की आज बात कर रहे थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से, हमारे जितने प्रशासन, मेरी गाड़ी में ना सायरन बजता है ना कोई बोर्ड लगा है, मैं नॉर्मल सारे ऑफिसर को चाहिए कि अपना सायरन बंद करें सबसे पहले। क्यों आप सायरन बजाएंगे? वीआईपी कल्चर एकदम बंद होना चाहिए अंटिल अनलेस आप किसी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं आग लगा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जब वो आप हैं, कहीं एम्बुलेंस है, ठीक है, लेकिन आपको क्यों सायरन बजा के आप यहाँ से जाएंगे जब जनता फंसी हुई है यहाँ पे ट्रैफिक पे? तो ये इस कल्चर पे मुझे लगता है लगाम लगना है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी एक जन के लिए नहीं, वो लगातार यहाँ मतलब एक जो BDO CO से लेके और DM तक के लिए ये सबको चाहिए। मैं खुद इसका अनुपालन कर रहा हूँ ना, मैं तो सायरन नहीं बजाता हूँ, मैं कोई बोर्ड लगा के अलग से रास्ता नहीं मांग रहा हूँ। तो ये जब तक हमारे अधिकारी को वो जाम का पता नहीं चलेगा, आप जाते हैं सायरन बजता है, जाम खुल जाता है, आप निकल जाते हैं, आपको लगता है सब तो बढ़िया ही चल रहा है। कोई बड़े मंत्री आते हैं तो आप ऐसा व्यवस्था कर देते हैं, जनता को बांध देते, रोक देते, मंत्री जी फटाफट करके निकल जाते, उनको लगता है वाह बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रहा है, यहाँ जनता त्रस्त होनी है। तो इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि इस बात को समझे और इसको इनिशिएटिव लेके इस चीज़ को कराए। मैं लगातार खड़ा हूँ उनको गाइड करने। यहाँ के प्रशासन है, जड़ प्रशासन है, मानसिकता है, ये हमारी भी बॉस, हम जनता की भी, मैं भी जनता का पार्ट हूँ, मैं अपने लोगों के लिए, हमारी भी मानसिकता है इसका जड़। हम क्या कर रहे हैं अपना दायित्व निभाने के लिए? हम क्यों हमेशा लेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों अपनी गाड़ी कहीं भी पार्किंग कर दे रहे हैं? हम कहीं भी क्यों किसी ऑटो टोटो को रुकवा के उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? अपने हिसाब से हम क्यों चल रहे हैं? एक जब कानून बना हुआ हम लोग सब मानेंगे तब ना हमारा जगह बढ़ेगा। सब कुछ प्रशासन के सर पर लाद देंगे तो कैसे? सिग्नल की भी कमी है यहाँ पर। सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सिग्नल सिस्टम वो बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट होता है। यहाँ जो हमारा सिग्नल की कमी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था मैं खुद समझता हूँ। यहाँ ज़रूरत है जनता अपना नियम से चले और प्रशासन जितना भी कानून है उसको मुस्तैदी से और मजबूती से अनुपालन कराए। अब आप छोड़ नहीं सकते ना कि जनता नहीं मानती तो हम पॉकेट में हाथ रख के साइड में खड़े हैं। आप करवाइए, एग्जीक्यूट करवाइए। गोलंबर घूमने के ये नहीं एग्जैक्टली आप गोलंबर से घूमे जो जासू रोड जा रहे हैं, तो मैंने भी बताया कि भाई लोग यहाँ पीछे में कट मारने लगते हैं, है ना। वो आप जाके पूरा जो गोलंबर से घूम के क्यों नहीं आ रहे हैं? एक नियम लोगों के भी दिमाग में स्थापित करिए और आप खड़े हो वहाँ पर तुरंत चालान काटना शुरू करिए। जैसे चालान काटना शुरू होगा हम सब लोग आ जाएंगे, हमारा भी काट दीजिए चालान, हम गलत कर रहे हैं तो। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरा मत काटिए, हम गलत करें मेरा भी चालान काट दीजिए। हम जनता को इसके लिए हम लोगों को इसको नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को कभी भी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ये दोनों की जिम्मेदारी है, जनता की भी, प्रशासन की भी।